हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इंटरनल ट्रेड का। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। अगर एक कंट्री के बीच बीच में गुड्स का खरीदना और बेचना होता है तो उसे इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है आउटसाइड या बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स, मतलब अपनी जितनी भी कंट्री की बाउंड्री है उसके बाहर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी या बेची जाती है, तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन कंट्री। इसमें सिर्फ एक ही कंट्री इन्वॉल्व होती है डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनल ट्रेड में, क्योंकि एक ही कंट्री के बीच में ट्रेड होना है। इसमें क्या है, मिनिमम 2 कंट्रीज, कम से कम 2 कंट्रीज तो चाहिए ना इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है लेस डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। इंटरनल ट्रेड में रिस्क कम है, गुड एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो कम रिस्क ही है। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजोगे तो हाई डिग्री ऑफ रिस्क है। ठीक है, तो इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, लेस रिस्की, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क है। पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी। अगर आपको विद इन द कंट्री ट्रेड करना है तो जो भी करेंसी होगी वो घर की करेंसी होगी, होम करेंसी होगी। जैसे अगर इंडिया में ट्रेड हो रहा है तो इंडिया की करेंसी यूज़ होगी विद इन द कंट्री ट्रेड करने के लिए। बट अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है या इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। फॉरेन करेंसी क्या हो गया, डॉलर्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज़ आर कंपैरेटिवली इजी। अगर आपको इंटरनल ट्रेड करना है या विद इन द कंट्री ट्रेड करना है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और प्रोसीजर्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो इजी हैं। मगर अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और प्रोसीजर्स काफ़ी लंबे एंड कॉम्प्लिकेटेड हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल ट्रेड में पेमेंट्स आर मेड बाय कैश और चेक। आप कैश भी दे सकते हो, चेक भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी ओनली। अगर आपने बाहर वाले कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो उसमें सिर्फ फॉरेन करेंसी के थ्रू ही जो है पेमेंट्स की जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल। अगर विद इन द कंट्री ट्रेड हो रहा है तो जो कंट्री के रूल्स रेगुलेशन है रिलेटेड टू बिजनेस सिर्फ वही अप्लाई होंगे। ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड में इट यूजेस रोड्स। मैंने रोड्स के स्पेलिंग गलत लिख लिए, मैं यहाँ सही करके लिख लेता हूँ। स्पीड में कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ हमेशा स्पीड से ना करो, तसल्ली से काम करो। इट यूज़ रोड्स, रेलवेज एंड समटाइम्स एयर ट्रांसपोर्ट वाइल विद इन द कंट्री। अगर विद इन द कंट्री आपने सामान भेजना है तो ज़्यादातर रोड से जाता है, रेलवे से जाता है, समटाइम्स बाई एयर भी चले जाता है। बट दूसरी तरफ अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो बाई एयर या बाई सी ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाई ट्रक नहीं जाता। अगर 2 इंटरनेशनल कंट्रीज़ आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं तो उनके बीच में ट्रक से भी जा सकता है, मगर रोड बहुत अनकॉमन है। ठीक है, ज़्यादातर हम सी ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंटरनल ट्रेड में आ जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड की कम है। ऑन द अदर हैंड जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें लॉन्ग डिस्टेंसेज हमें कवर करने पड़ते हैं। इंटरनल ट्रेड हैज़ नो इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। अगर हम विद इन द कंट्री ट्रेड करते हैं तो उससे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास जो फॉरेन रिजर्व्स पड़े हैं, फॉरेन करेंसी पड़ी है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अगर एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं उससे फॉरेन रिजर्व्स पे फ़र्क पड़ता है। कैसे, अगर हम बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं तो डॉलर चले जाएंगे तो फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए। अगर बाहर कोई बेच रहे हैं जाके तो हमारे कंट्री में डॉलर आ जाएंगे, हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।